हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए जो लोग आईटीआई सेमेस्टर एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये यहाँ पर मशीन की सभी नियमित जो आपका मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन बैंक है, पीडीएफ है, उसी का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो आप लोग इसको वीडियो को देखिए, अच्छे से नंबर लाइए और वीडियो को बार बार देखिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और लगभग 100% क्वेश्चन जो है इसी से आ रहे हैं। तो हम लोग देखिए, इससे पहले जो आपका डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इसके बाद 3 फेज मोटर का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये 3 फेज मोटर का लास्ट पार्ट है। अगर इन सबसे पहले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, बहुत अच्छे से रिवीजन कराया गया है। और क्वेश्चन को देखिए, आप लोग रट लीजिए, यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। अपने दोस्त से आप पूछ सकते हैं जो लोग पेपर दे चुके हैं पहले। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग तैयार करते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इससे पहले जो है हम लोग 175 तक देख चुके हैं। इसके बाद 176 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, तो देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर बाइंडिंग ऑफ द कॉयल एंड ओवरहैंगिंग। तो इसमें देखिए मतलब है कि कुंडल और ओवरहैंग को हैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। देखिए मतलब कि जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग को बांधने के लिए, मतलब जैसे पोल होता है आपका, तो पोल पर बांधने के लिए और उसको उस पर लटकाने के लिए किस इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिलीन थ्रेड्स, मतलब टेरिलीन का धागा जो होता है उसे यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 67 का सी करेक्ट है। ठीक है, 76 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 177 है। तो क्वेश्चन नंबर 177 में क्या है, देखिए, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर कटिंग इन एसी बाइंडिंग। एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कफिंग जो होता है, कफिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो 177 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। फैब्रिक बेस्ड एडहेसिव टेप जो होता है, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप जो होता है, इसका यूज करते हैं कफिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 177 का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट रिफर कॉयल इन एसी बाइंडिंग। एसी बाइंडिंग में कॉयल को क्या कहते हैं। तो एसी बाइंडिंग में कॉयल को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर। तो हम लोग एसी बाइंडिंग में देखिए कॉयल को हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज। जो एसी बाइंडिंग होती है, देखिए एसी बाइंडिंग क्या करते हैं हम, जो सीरीज बाइंडिंग होती है, सीरीज में मतलब सभी बाइंडिंग्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, व्हाट रिफर कॉयल इन एसी बाइंडिंग। तो एसी बाइंडिंग में कॉयल को क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या को हम बाइंडिंग कॉयल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट है, 178 का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 है। क्वेश्चन नंबर 179 में, विच टाइप ऑफ एसी बाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉयल पर पोल पर फेज इज मोर देन 1 एट डिफरेंट पिचेज। तो मतलब कि इसमें देखिए क्या है कि किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पर पोल पर फेज की संख्या 1 से अधिक होती है। तो इसमें देखिए क्या होती है आपका, जैसे कि मतलब कि जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग पिच होती है, वो 1 से अधिक किसके लिए होती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका जो डी है करेक्ट है। देखिए नॉन ओवर फ्लैट लूप नॉन ओवर लैप्ड बाइंडिंग जो होती है, इसकी जो आपके पर फेज पर कॉयल पर टर्न जो होती है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फ्लैट लूप नॉन ओवर लैप्ड बाइंडिंग जो होती है, इसकी नंबर ऑफ टर्न जो होती है 1 से अधिक होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 180 है। तो क्वेश्चन नंबर 180 में देखिए न्यूमेरिकल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉयल पर फेज पर पोल फॉर 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग फॉर ए मोटर हैविंग 36 स्लॉट्स, 36 कॉयल एंड 4 पोल। मतलब कि देखिए 36 स्लॉट, 36 कॉयल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 फेज 3 कला डबल परत वितरण बाइंडिंग के लिए किस कॉयल का उपयोग किया जाएगा, तो उसकी गणना करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि मतलब आपका दिया है क्वेश्चन में कि 36 स्लॉट दिए हैं, 36 कॉयल दिए हैं और 4 पोल दिए हैं। तो इसके लिए कह रहा है
3 फेज मोटर है जिसकी डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग की गई है, तो उसके लिए आपका नंबर ऑफ पोल कॉयल की संख्या पर फेज पर पोल की गणना करना है। तो देखिए इसमें इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, जैसे आपको कॉयल पर फेज पर पोल अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या होता है आपका नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ कॉयल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल होता है, ये पी पोल होता है। तो इसे में रख दीजिए। देखिए नंबर ऑफ कॉयल कितना है, देखिए 36 है, तो 36 कॉयल है तो यहाँ 36 लिख दीजिए। देखिए 36 हो गया। इसके बाद डिवाइडेड बाई देखिए क्या है आपका नंबर ऑफ फेज है, नंबर ऑफ फेज कितना है 3 है, इंटू नंबर ऑफ पोल कितना है 4 है, तो 4 यहीं 12 हो गया। देखिए 12 यहीं 36, मतलब 3 कॉयल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए करेक्ट है। इसमें ए में दिया है, देखिए यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मतलब कि देखिए ऐसे ही आप सिंपली कर सकते हैं। देखिए कॉयल पर फेज पर पोल दिया है, तो मतलब कॉयल कितना दिया है 36 दिया है, पर फेज कितना दिया है 3 दिया है, पर पोल कितना दिया है 4 दिया है, 4 यहीं 12 हो गया, ये 12 नीचे हो गया और 12 यहीं 36 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 180 का। इसके बाद देखिए इसमें दिया गया क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रीबाइंडिंग प्रोसेस, रीबाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। तो इसको देखिए कौन सा प्रकार है ये बाइंडिंग का, तो इसको हम बोलते हैं हैंड बाइंडिंग, हाथ से लपेटन बाइंडिंग बोलते हैं। ये जो फिगर दिया गया है देखिए इसमें यहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, आदमी अभी उठ के चला गया खाना खाने, तो यह जो आदमी बैठा है ये इसको हाथ से मतलब रोटेट कराता है इसको, तो यहाँ पर बाइंडिंग करता है वो यहाँ बैठ करके। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम हैंड बाइंडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 181 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 182 में ये बोला गया है, देखिए विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड रन द 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो देखिए 3 फेज मतलब कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को अगर स्टार्ट करना है और इसको चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसमें देखिए जो हमारा 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है इसमें हम रोटर साइड से कंट्रोलिंग करते हैं। तो रोटर साइड से कंट्रोलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, देखिए क्योंकि इसमें रोटर साइड से स्टार्टिंग नहीं करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बिल्कुल नहीं करेंगे, म्यूचुअल स्टार्टर नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको देखिए रियोस्टेट जो होता है, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर जो होता है, तो हम इसकी कंट्रोलिंग जो होती है रोटर साइड से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है आपका। ठीक है, 182 का बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 183 है। 183 में क्या देखो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉलर, कॉलर का कार्य क्या होता है। कॉलर मतलब क्या होता है, देखिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम बाइंडिंग करते हैं तो उसमें इंसुलेशन को कंडक्टर जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, वो शॉर्ट ना हो तो इसलिए हम कॉलर का यूज करते हैं। तो देखिए इसका क्या है, ये इंसुलेटिंग प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए ये कॉलर दिया है इसमें, इसको हम कॉलर बोलते हैं। तो कॉलर में क्या है, देखिए ये देखिए कॉलर है, ये ऐसे बाइंडिंग रहती है, सभी देखिए बाइंडिंग की रहती है ऐसे ऐसे, तो ये सब स्लॉट कटे होते हैं इसमें बाइंडिंग की जाती है। तो ये जो होते हैं ये देखिए आपका ये है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसको हम कॉलर बोलते हैं। तो कॉलर क्या कहती है, प्रोवाइड द इंसुलेशन अराउंड फील्ड। ये जो होता है कॉलर में इफिशिएंट मतलब कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 184 है। क्वेश्चन नंबर 184 का क्या इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, Which type of bonding wire is used to wind submarine pump motor। मतलब किस प्रकार की मोटर की बाइंडिंग के लिए तार को सबमरीन पंप मोटर को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया था। मतलब कि सबमरीन का मतलब होता है जैसे देखिए जो समुद्र में चलने वाली मोटर होती हैं उसको हम सबमरीन बोलते हैं, तो सबमरीन पंप होता है उसे। तो ऐसे जैसे देखिए हमारा समरसेबल होता है मतलब पानी के अंदर मतलब डालने वाला, तो ऐसे आपका सबमरीन होता है। तो समुद्र के अंदर जो चलती है मतलब कि मोटर उन सभी को हम सबमरीन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए पीवीसी कवर्ड टाइप का होता है, पीवीसी कवर्ड टाइप का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, मतलब उसके अंदर पानी ना जाए तो इसे हम उसको बाइंडिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 185 है। तो क्वेश्चन नंबर 185 में क्या है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ लॉन्ग कॉर्टेड बाइंडिंग इज अवॉइडेड इन एसी मोटर। एसी मोटर में लंबी कार्टेड बाइंडिंग
न करने का क्या फ़ायदा है। देखिए जो मतलब कि बाइंडिंग होती है, एसी मोटर होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉटेड बाइंडिंग मतलब नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं क्यों, इसलिए देखिए इसमें मोर बाइंडिंग वायर रिक्वायर होता है। जो कॉटेड बाइंडिंग होती है उसमें क्या है, हमारा कंडक्टर जो होते हैं मतलब तार होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो इसलिए हम इसमें कॉटेड बाइंडिंग नहीं करते हैं। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए 185 का कि अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं कि यूज न किया जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए 186 है, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज मोर स्पेस फॉर कूलिंग। किस शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह की ज़रूरत होती है। मतलब कि देखिए जैसे हम मोटर होते हैं तो मोटर में हमको बाइंडिंग करनी होती है, तो हम उसमें मतलब कूलिंग के लिए सब ज़्यादा जगह किस में मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आपका जो करेक्ट है, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल एंड योक। ओवर हैंगिंग कॉयल एंड योक मतलब कि ओवर हैंगिंग कॉयल और योक के बीच में जो होता है, इसमें इंसुलेटिंग मतलब कूलिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए इसमें जो मतलब कि जैसे हमारा ये बाइंडिंग होती है, ठीक है, यहाँ हो गया आपका जैसे ऐसे रहती है, मतलब मशीन पे बाइंडिंग किया रहता है, ऐसे आपका ये पुल होता है। तो इस पर देखिए क्या है आपका जो कॉयल होते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे कॉयल मतलब रहते हैं ये, और योक आपका ऐसे ऊपर रहता है पूरा। तो योक के बीच में देखिए इसके बीच में जो होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा कूलिंग रहती है, तो इन सब में कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल्स एंड योक और कॉइल के बीच में जो होती है इसमें ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 187 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 187 में देखिए क्या बोला गया है कि वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज्ड। पैनल बोर्ड कहाँ यूज किए जाते हैं। तो पैनल बोर्ड जो होते हैं देखिए आपके कहाँ यूज किए जाते हैं, तो 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो देखिए पैनल बोर्ड वैसे ये निमी माना है, तो अब निमी माना है तो भाई आप लोग देख लीजिएगा जो लगाना हो। लेकिन देखिए मेन रूल से क्या आता है, जैसे आपका डोमेस्टिक वायर में पैनल बोर्ड नहीं यूज करते हैं। पैनल बोर्ड का मतलब होता है जहाँ पर ढेर सारे इक्विपमेंट कंट्रोलिंग करना होता है, वहाँ पर हम पैनल बोर्ड लगाते हैं। और देखिए लोड डिस्ट्रीब्यूटेड AC DC के लिए तो यहाँ भी नहीं करते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा सूटेबल है, इंडस्ट्रियल ड्राइव के लिए जैसे तो मोटर को कंट्रोलिंग करना होता है, तो वहाँ पर हम पैनल यूज करते हैं बोर्ड। तो डोमेस्टिक इसमें देखिए 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग के लिए दिया है पैनल बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो निमी माना है वो सी माना है, बाकी मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए इसका, क्योंकि पैनल बोर्ड देखिए उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होते हैं। तो इंडस्ट्रियल जो मतलब इंडस्ट्रियल मोटर होते हैं, ड्राइव होते हैं, उस सब में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सी और बी में देखिए अगर आप निमी के लिए मानेंगे तो आप सी मारिएगा, क्योंकि निमी यही मानेगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 188 है। तो क्वेश्चन नंबर 188 में क्या बोला गया है, डिटरमाइन द टार्क इन न्यूटन मीटर प्रोड्यूस बाई 7.5 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग एट 1440 RPM। 1440 RPM मतलब देखिए 1440 RPM पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बल आघूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको देखिए दिया गया है कि एक मोटर है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, जिसकी रेटिंग कितनी है 7.5 HP है, और वहाँ 1440 RPM पे रोटेट कर रही है, रन कर रही है, मतलब घूम रही है। ठीक है, तो इसमें आपको टार्क ज्ञात करना है। तो टार्क देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, तो होता है कि HP इंटू 735.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 पाई इंटू n होता है। ठीक है, n होता है। इसी को सॉल्व करेंगे आप डायरेक्टली, अगर सॉल्व करेंगे देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं 27 इंटू HP रेटिंग डिवाइडेड बाई स्पीड। ठीक है, तो स्पीड देखिए 70 इसको 27 लिख दीजिए। HP रेटिंग कितना दिया है 7.5 दिया है, देखिए 7.5 यहाँ पर दिया है ना, HP रेटिंग इसकी 7.5 दिया है, 7.5 लिखिए। इसके बाद स्पीड कितना है 1440 है। इसको आप काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 36.6 आंसर आएगा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 188 का जो है, क्वेश्चन नंबर 188 का डी करेक्ट है, 36.6 न्यूटन मीटर ये आंसर आ जाएगा। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, आप डायरेक्टली इसको देखिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं 27 इंटू HP रेटिंग बटे में स्पीड जो होती है, रोटेशन स्पीड होती है, तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबके ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में,
और यहाँ पर सभी मतलब जितने भी मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके लिए तैयारी कराई जाती है नीमी का। तो आप लोग वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 189 है। क्वेश्चन नंबर 189 में देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन ऑफ रोटेटरी स्विच इज इलस्ट्रेटेड। रोटेटरी स्विच में किस प्रकार का डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। इसमें देखिए कौन सा मतलब ये जो दिया गया आपका रोटेटरी स्विच है, तो ये बोला है कौन सा मतलब इसमें है। तो इसके लिए देखिए क्या है, इसमें देखिए एक की दिया है, देखिए एक सर्कल टाइप दिया है ना, देखिए सर्कल टाइप दिया है, इसमें कॉइन की तरह दिया है, ठीक है ना, कॉइन दिया है। यहाँ पर देखिए इसको रोटेटरी स्विच है, यहाँ पर ये की लगा है। तो इसको हम क्या करते हैं, की से ये जो की लगा है यहाँ पर देखिए, इसमें हम की को डालते हैं और की को डाल के मतलब स्लॉट कर घुमा देते हैं। तो इसको हम ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, कॉइन स्लॉट, सिक्के का स्लॉट जो होता है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये स्विच जो है रोटेटरी टाइप का है, कॉइन टाइप का है, तो कॉइन स्लॉट जो है इसका करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 190 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 190 में क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर टू स्टार्ट 3 फेज इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मतलब कि 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। देखिए मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं, जब हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम रेजिस्टेंस जो यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस को क्यों यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, देखिए हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं जब उसमें कि मतलब तो स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब कि जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, रोटर में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो उसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो बढ़ जाता है आपका, ठीक है। मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका स्टार्टिंग टार्क जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 190 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 191 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 में, तो क्वेश्चन नंबर 191 में देखिए, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मतलब कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा एक मेथड जो है बस वही एप्लीकेबल है। तो मतलब गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो इसमें देखिए कौन सा है, तो हमारा जो रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, ये देखिए ऑप्शन फिर से रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। मतलब जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, देखिए इसमें क्या होता है, रोटर साइड से हम कंट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि रोटर के बीच में हम रियोस्टेट लगाकर इसको आसानी से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो मतलब कि जैसे देखिए यहाँ से ऐसे ये हमारा रोटर होता है, तो रोटर होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे लगा रहता है, सब में 3 फेज कराएगा, 3 रेजिस्टेंस लगे रहेंगे। तो यहाँ से हम ये क्या करते हैं, यहाँ से टाइपिंग लेके हम इसको कंट्रोलिंग करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन रियोस्टेट, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 192 है। तो क्वेश्चन नंबर 192 में देखिए क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाइंडिंग। बाइंडिंग का नाम क्या है। देखिए इस बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, तो स्क्यू बाइंडिंग जो होती है, देखिए हल्का सा स्लाइटली स्क्यू किया गया है, तो इसको हम स्क्यू बाइंडिंग बोलते हैं। तो 192 का जो है ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए स्क्यू बाइंडिंग। तो स्क्यूइंग करने से मतलब एडवांटेज भी होते हैं, जैसे आपका टार्क बढ़ जाता है, स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है, मोटर यूनिफॉर्म टार्क देता है, ये सब एडवांटेज है स्क्यूइंग करने। तो थोड़ा सा मतलब स्क्यू का मतलब होता है तिरछा कर देना। जो रोटर हम बनाते हैं देखिए इसे थोड़ा सा स्क्यू कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 193 है। तो क्वेश्चन नंबर 193 में, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 फेज मोटर बाइंडिंग इफ़ द कॉइल पिच इज़ लेस देन पोल पिच। अगर कॉइल पिच मतलब कि 3 फेज बाइंडिंग का क्या नाम होगा यदि जो कुंडली पिच है आपकी वो पोल पिच से कम हो। तो इसके लिए देखिए क्या कहते हैं, जैसे हमारा जो मतलब कि कॉइल पिच होता है वो पोल पिच से कम हो जाने पर देखिए उसको उस बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, तो उस बाइंडिंग को जो हम बोलते हैं शॉर्ट कॉटेड बाइंडिंग। मतलब कि देखिए एक पोल पिच होता है, शॉर्ट पिच होता है। तो शॉर्ट पिच में क्या होता है, देखिए पोल पिच जो होता है, 2 जो पोल होती है बाइंडिंग होती है उनके बीच की दूरी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग मतलब पोल पिच बोलते हैं, फुल पिच बोलते हैं। अगर शॉर्ट पिच क्या होता है, देखिए इसी में थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं, मतलब कि जैसे पूरा मतलब 2 बाइंडिंगों के बीच की दूरी नहीं लेते हैं, उसमें थोड़ा सा मतलब कम कर देते हैं, तो इसको हम शॉर्ट पिच बोलते हैं।
तो दो बाइंडिंग के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फुल पिच बोलते हैं, और इसी बीच को थोड़ा सा मतलब हम अगर घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम शॉर्ट पिच बोलते हैं। तो शॉर्ट पिच क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 194 है। क्वेश्चन नंबर 194 में देखिए क्या बोला गया है कि विच इज़ द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक बाइंडिंग। कंसेंट्रिक जो 3 फेज कंसेंट्रिक बाइंडिंग होती है, संकेंद्रिक बाइंडिंग होती है, उसका डीमेरिट क्या है। डीमेरिट मतलब उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो इट इज़ ए स्टेप्ड फार्मर इज रिक्वायर्ड होती है। देखिए इसमें एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। स्टेप्ड फार्मर, देखिए फार्मर क्या होता है, फार्मर एक मतलब जैसे हम जब मोटर की डिजाइनिंग करते हैं तो फार्मर पर ही हम बाइंडिंग करते हैं। तो एल्युमिनियम एक फार्मर होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, तो उसी पर हम बाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करा के हम बाइंडिंग करते हैं, तो उसी को हम फार्मर कॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेप्ड फार्मर रिक्वायर्ड होता है अगर हम मतलब कंसेंट्रिक बाइंडिंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 195 है। क्वेश्चन नंबर 195 में देखिए दिया गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम यूज्ड फॉर 3 फेज मोटर बाइंडिंग। 3 फेज मोटर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। देखिए इस बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, तो इसको हम रिंग डायग्राम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। आपको ये याद रखिएगा कि जो मतलब कि रिंग डायग्राम है, अंगूठी का आरेख है, ये बाइंडिंग का मतलब फिगर जो है ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 196 है। क्वेश्चन नंबर 196 में न्यूमेरिकल दिया गया है। देखिए इसमें बोला गया कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ स्लॉट्स फॉर 3 फेज 36 स्लॉट 12 कॉयल एंड 4 स्टेटर बाइंडिंग। मतलब कि देखिए एक आपको फेज डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेशन करना है स्लॉट के पद में, ठीक है, उसमें मतलब स्लॉट होने चाहिए। तो उसके लिए दिया गया है, देखिए आपका 3 फेज है, 36 स्लॉट है, 12 कॉयल है और 4 पोल हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और देखिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका फेज डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसको हम देखिए फेज डिस्प्लेसमेंट ऐसे समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, फेज डिस्प्लेसमेंट PH लिख दे रहे हैं। फेज डिस्प्लेसमेंट जो होता है देखिए उसको हम फार्मूला होता है इसके लिए 120 इंटू स्लॉट डिवाइडेड बाई 180 इंटू पोल होता है, ठीक है। स्लॉट कितना दिया, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 120 इंटू स्लॉट कितना दिया, 36 स्लॉट दिया था, तो 36 लिख दीजिए आप, 36 डिवाइडेड बाई देखिए 180 दिया है, 180 लिख दीजिए, इंटू कितना दिया, पोल कितना दिया है, देखिए तो पोल कितना दिया है आपको, 4 पोल दिया है, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, देखिए 18 से 18 काट दीजिए, इसको 18 दूना 36 हो गया, ठीक है। 4 से इसको 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ये 3 बचा आपका, ये 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी करेक्ट है, 6, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ आएगा। देखिए तो फेज डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 120 इंटू स्लॉट डिवाइडेड बाई बटे में 180 इंटू पोल होता है। तो इसके लिए देखिए 120 आपका फार्मूला होता है, तो 120 है, 36 स्लॉट दिया है, 36 स्लॉट हो गया आपका। इसके बाद बटे में देखिए बटा जो है बटे में क्या है 180 फार्मूला होता है, तो 180 लिख दीजिए। इसके बाद पोल कितना है, 4 पोल के लिए 4 पोल, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 197 है। क्वेश्चन नंबर 197 में देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ AC मोटर बाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कॉयल पर फेज पर पोल पर फेज इज मोर देन 1 अरेंजमेंट इन डिफरेंट स्लॉट्स। मतलब कि देखिए कह रहा है कि मतलब किस प्रकार की AC बाइंडिंग में अलग अलग स्लॉट के लिए जो व्यवस्थित होते हैं उनके लिए कॉयल पर पोल पर फेज की संख्या AC मशीन मतलब कि डिफरेंट होती है। तो इसके लिए क्या होती है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग जो होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग आपको नाम से लग रहा होगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। तो देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या होता है, मतलब कि जैसे हम क्या करते हैं पूरे स्लॉट में जो होता है, स्लॉट में हम बाइंडिंग को अलग अलग करके रखते हैं, तो इसलिए हम इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, वितरण करके रखते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए आपका पर कॉयल पर फेज जो आपका मतलब कॉयल पर पोल पर फेज इन सभी के लिए अलग अलग बाइंडिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 198 है। क्वेश्चन नंबर 198 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 198 में देखिए
विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ बाइंडिंग इज इलिस्ट्रेटेड। बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया, मतलब इसमें देखिए एक टेस्ट, मतलब कि कोई टेस्टिंग है तो इसमें टेस्टिंग के लिए कौन सा मतलब बाइंडिंग का मतलब दिया गया है वो आपको बताना है। देखिए तो इसमें देखिए आपका रेजिस्टेंस टेस्टिंग जो होती है, रेजिस्टेंस टेस्टिंग ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। तो देखिए क्योंकि रेजिस्टेंस है, देखिए ये सभी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, जहाँ हमको मतलब टाइपिंग करना होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको टाइपिंग लगाएंगे। यहाँ से अगर हमको रेजिस्टेंस मेजर करना होगा यहाँ टाइपिंग करेंगे, अगर इसमें रेजिस्टेंस मेजर करना है तो यहाँ टाइपिंग करेंगे। ऐसे ही मतलब सब दिया है, तो वहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ टाइपिंग लगा के आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो 198 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 199 है। क्वेश्चन नंबर 199 के लिए क्या है लोग पढ़ते हैं। देखिए वाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन रोटर सर्किट एट स्टार्टिंग थ्रू 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। मतलब कि हम जब 3 फेज इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्टिंग के दौरान हम रोटर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, देखिए उसमें रोटर में एक रेजिस्टेंस मतलब लगाते हैं, उसमें रोटर में रेजिस्टेंस डालते हैं। तो उसको मतलब क्यों डालते हैं, तो हमारा जो टार्क होता है, देखिए आपका टार्क जो होता है इंक्रीज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो 199 का जो है 199 का आपका बी करेक्ट है। टू गेट हाई स्टार्टिंग टार्क, देखिए स्टार्टिंग टार्क जो है अधिक पाने के लिए, उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर में रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तो देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था ये कि मतलब कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर जो होता है किसके लिए, तो टार्क बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस लगाने से हमारा टार्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो मतलब कि रेजिस्टेंस लगा देते हैं जब रोटर में तो उसका टार्क जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 200 है, 200 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मोटर इफ़ द रोटर बाइंडिंग इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किटेड एट स्टार्टिंग। तो मतलब कि देखिए कह रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर रोटर जो बाइंडिंग है वो स्टार्टिंग में ओपन हो जाता है तो उससे मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका देखिए जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपका रोटर बाइंडिंग ही मतलब ओपन सर्किट हो गया तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी भाई। तो क्योंकि मोटर की सर्किट नहीं पूरी, देखिए अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब वो मतलब कि जो आपका रोटर सर्किट है उसके बाइंडिंग ओपन हो जाएगी तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो मोटर जो है स्टार्ट नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 200 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 201 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 201 में क्या है कि व्हाट हैपन टू 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ़ 1 फेज फेल ड्यूरिंग रनिंग। मतलब कि अगर मतलब कि मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा यदि आपका मोटर जो है चलने के दौरान एक फेज उसका फेल हो जाता है। देखिए अगर मोटर देखिए सिंगल फेजिंग इसको हम बोलते हैं, सिंगल फेजिंग हो जाना, तो मोटर मतलब चलते चलते क्या होगी, एक फेज उसका मतलब ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए सिंगल फेजिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मोटर रन स्लोली एंड फाइनली इट बर्न आउट। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। जो मोटर होता है देखिए मोटर आपका बर्न हो जाएगा। मतलब कि देखिए अगर सिंगल फेज होगा, सिंगल फेजिंग होगा तो उसमें क्या होगा, मोटर धीरे धीरे चलेगा, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे चलते चलते ओवर हीट हो जाएगा। ओवर हीट होने की वजह से आपका मोटर जल जाएगी लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 202 है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ़ 1 फेज इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग विथ लोड। वही देखिए सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। तो इसमें क्या है, देखिए आपका जैसे मोटर चल रही है अगर मोटर चल रही है, ठीक है, मोटर चलने के दौरान अगर एक फेज को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, हटा देंगे, तो उसमें क्या होगा, और लोड के साथ चल रही है तो इसमें देखिए वही आपका सेम आंसर है। मोटर विल रन स्लो स्पीड, मोटर जो है स्लो स्पीड से चलेगी, बट बाइंडिंग विल वी बर्निंग आउट शार्पली। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद ही वो मोटर बाइंडिंग जल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 203 है। क्वेश्चन नंबर 203 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 203 में है व्हाट इज़ द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विथ सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन। मतलब कि सिंगल फेज जो आपका सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ मोटर स्टार्ट चालू नहीं होने पर क्या होगा। देखिए तो इसमें जो आपका
इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंसिंग होता है, तो इसकी वजह से आपका हो सकता है ये प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि चालू नहीं होने पर क्या होता है, क्या दोष हो सकता है। तो इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस है, जो ऐसे मोटर है आपका, ठीक है, मोटर स्टार्ट किए आपका लेकिन स्टार्टर के साथ नहीं चल पाया, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसके लिए देखिए आपका इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस जो होता है वो है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 204 है। क्वेश्चन नंबर 204 में ये बोला गया है, व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन थ्री फेज बाइंडिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन एट स्लो स्पीड इफ़ लोडेड। मतलब कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर लोड पर चल रही है और उसकी जो स्पीड है वो कम हो जा रही है, तो उसमें क्या दोष हो सकते हैं, देखिए क्या फॉल्ट हो सकते हैं। तो जैसे आपकी देखिए, व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन AC थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन एट स्लो स्पीड इफ़ लोडेड। मतलब कि आपका अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो लोडेड है लेकिन स्लो स्पीड से चल रही है, तो इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है। देखिए रॉन्ग मोटर कनेक्शन, अगर मोटर देखिए रॉन्ग रहेगा तो आपका बिल्कुल मोटर नहीं चलेगी। रॉन्ग स्टेटर कनेक्शन, अगर स्टेटर का जो आपका स्टार्टर होता है, स्टार्टर का अगर कनेक्शन रॉन्ग रहेगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ओपन सर्किट इन रोटर बाइंडिंग, अगर देखिए ओपन सर्किट रहेगी तभी मोटर आपकी नहीं चलेगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, पार्शियली शॉर्ट सर्किटेड स्टेटर बाइंडिंग जो होते हैं। देखिए पार्शियली मतलब कि आपकी जो थोड़ी बहुत, मतलब अगर बाइंडिंग जो है शॉर्ट रहेगी तब चलेगी, लेकिन अगर पूरी बाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी तब भी नहीं चलेगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पार्शियली शॉर्ट सर्किटेड स्टेटर बाइंडिंग। जो स्टेटर की बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग आंशिक रूप से लघु पथन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन नंबर 105 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 में ये है, विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट्स AC इंडक्शन मोटर। मतलब कि AC इंडक्शन मोटर जो होता है वो थर्मल ओवरलोड रिले किसे प्रोटेक्शन देता है। तो देखिए कौन सी दोष स्थिति में थर्मल ओवरलोड रिले AC इंडक्शन मोटर की रक्षा करता है। मतलब कि जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है किसे प्रोटेक्शन करता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट से बिल्कुल नहीं करता है, ओपन सर्किट से भी नहीं करता है, अंडर वोल्टेज से भी नहीं करता है। तो ओवरलोड जो होता है, ओवर करंट होता है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है थर्मल ओवरलोड रिले। तो यहाँ पर ओवरलोड के कारण इसमें जो करंट फ्लो होती है ओवर करंट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ओवर करंट अति धारा से प्रोटेक्शन के लिए हम थर्मल ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 206 है, व्हाट हैपन टू द रोटर ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ़ इट्स स्पीड अटेन टू सिंक्रोनस स्पीड। यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की रोटर सिंक्रोनस गति को प्राप्त कर ले तो रोटर का क्या होता है। देखिए तो मतलब कि अगर आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जो आपका ये सिंक्रोनस गति पर चलने लगती है तो उसमें क्या होता है। देखिए तो इसमें आपका रोटर स्पीड रिड्यूस बिल्कुल नहीं, रोटर ये गलत है आपका। देखिए रोटर स्पीड रिड्यूस नहीं होती है, रोटर स्पीड इंक्रीज नहीं, सिंक्रोनस स्पीड चलने पर वो कांस्टेंट स्पीड चलती है। देखिए और रोटर जो है रोटर स्पीड रिमेन सेम नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका देखिए 206 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रोटर बार जो होता है, देखिए रोटर बार लगा होता है इसमें जिसके माध्यम से हम लोग करंट को ले जाते हैं, तो रोटर बार गेट डैमेज, तो रोटर जो बार होता है आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 207 है। क्वेश्चन नंबर 207 में क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। मतलब कि इंडक्शन मोटर में रोटर ओपन सर्किट हो जाता है तो क्या होगा उससे। देखिए रोटर का ओपन सर्किट होने पर देखिए जो है मोटर रन विथ स्लो स्पीड। अगर इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर में रोटर ओपन सर्किट हो जाता है तो मोटर बहुत कम गति से चलने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 208 है, व्हाट इज़ द रीजन फॉर फ्रिक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम। तो इसमें देखिए क्या है कि मोटर जो आपका फ्यूज होता है, मतलब क्या रीज़न हो सकता है, जो आपका मोटर जो है चलने के समय समय उसका फ्यूज जो होता है लगातार मतलब बार बार ट्रिप कर जा रही है, बार बार उड़ जा रही है फ्यूज, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर जो देखिए इम्प्रॉपर अर्थिंग से कोई मतलब नहीं है, अर्थिंग से नहीं करते हैं। देखिए ओवरलोडिंग ऑफ मोटर, तो ओवरलोड होने की वजह से भी नहीं होता है। और हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन कारण आपका मोटर बंद होगी लेकिन फ्यूज नहीं ब्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर 208 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, पुअर इंसुलेशन इन बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
पुअर इंसुलेशन इन बाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग में खराबी इंसुलेशन के ख़राब होने के कारण ऐसा होता है ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 209 है। तो क्वेश्चन नंबर 209 में देखिए क्या है, देखिए व्हाट हैपन टू 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ़ 1 फेज फेल ड्यूरिंग स्टार्टिंग। तो मतलब कि अगर एक फेज आपका फेल हो जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, स्टार्टिंग के दौरान आपका एक फेज जो होता है फेल हो जाए, तो इसमें क्या होगा, देखिए मोटर रन एंड स्टॉप इमीडिएटली। मोटर स्टार्ट होगी, चलेगी, लेकिन उसके बाद तुरंत स्टॉप हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 209 का ए करेक्ट है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 210 है। तो क्वेश्चन नंबर 210 में क्या है, देखिए विच इज़ द कॉज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर विथ सिंगल फेज प्रिवेंटर ट्रिप फ्रिक्वेंटली। मतलब कि बार बार ट्रिप करने, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप करने का कौन सा है कारण है। मतलब कि जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, देखिए उसमें जो फेज प्रिवेंटर होता है, मतलब कि जैसे अगर कभी फेज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मोटर में कोई प्रॉब्लम आती है, फेज सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें एक ट्रिपिंग डिवाइस लगा होता है जिसको हम फेज को ट्रिप करा देता है वो। तो बार बार ट्रिप करने का रीज़न क्या हो सकता है, देखिए तो इसमें क्या, देखिए इनकरेक्ट सेटिंग। आप देखिए इनकरेक्ट फ्यूज रेटिंग, तो फ्यूज रेटिंग्स कोई मतलब नहीं है। अगर फ्यूज रेटिंग ख़राब रहेगी तो उसके मतलब कि शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या ओवरलोड के लिए होता है, तो ट्रिप नहीं होगा। अनबैलेंसिंग ऑफ लाइन वोल्टेज बिल्कुल गलत है देखिए आपका। तो आंसर इसका सी जो है देखिए आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ ओवरलोड रिले, OLR का मतलब होता है ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग जो होती है वो होने की वजह से ऐसा होता है, देखिए बार बार ट्रिप कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 211 है। क्वेश्चन नंबर 211 में क्या है, व्हाट इंडिकेशन डिनोट्स द शॉर्टेड कॉइल डिफेक्ट इन 3 फेज मोटर स्टेटर बाइंडिंग व्हाइल द टेस्टिंग विथ इंटरनल ग्रोलर बाय कीपिंग हेक्सा ब्लेड। मतलब कि देखिए जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर हम जो स्टेटर बाइंडिंग के टेस्टिंग करते हैं, उसमें अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, देखिए हम एक हेक्सा ब्लेड होता है, तो हेक्सा ब्लेड को हम क्या करते हैं, वो जो इंटरनल ग्राउलर होता है उस पर हम इसे रख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं। तो उससे मतलब कि क्या इफेक्ट देगा, अगर शॉर्ट सर्किट रहेगा तो क्या इफेक्ट देगा, तो ये पूछा गया। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, हिंदी में देखिए कला मोटर में स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर शॉर्ट सर्किट या लघु पथन सर्किट दोष का क्या प्रदर्शित करता है। देखिए इसमें रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड, जो हेक्सा ब्लेड होता है देखिए उसमें वेरिएशन होता है, बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होता है। तो हेक्सा ब्लेड का तेज़ी से कंपन करना, तो ये शो करता है कि वो कैसा है, जो आपकी बाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है 211 का। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग 3 फेज AC जो मोटर है आपका 3 फेज AC मोटर वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद देखिए आपका जो कन्वर्टर है या अल्टरनेटर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।